हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में जो हमारा फर्स्ट लेसन है जीवन की मौलिक इकाई, उसमें इसके पहले आप लोगों ने कोशिका से संबंधित खोजों के बारे में पढ़ा था कि कोशिका से रिलेटेड कौन कौन सी खोजें थे। तो उसी क्रम में अब आज हम अपनी थ्योरी स्टार्ट करते हैं, जिसमें से आज पहली हेडिंग है कोशिका यानी कि सेल। तो सबसे पहले हमें कोशिका को समझना है कि कोशिका क्या होती है। ये बायोलॉजी में कोशिका का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है कि कोशिका क्या है, और इसको समझना भी बहुत आवश्यक है। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसके पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हम किसी मकान को बनाते हैं, मकान को खड़ा करते हैं, तो मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज़ यानी हम ईंटों का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, कई सारी ईंटें को मिलाकर के हम एक दीवार खड़ी करते हैं, और जब कई सारी दीवारें खड़ी हो जाती हैं तो एक कमरा निर्मित हो जाता है। फिर कई सारे कमरे बनकर के एक पूरा मकान का निर्माण करते हैं। तो इससे यह समझ में आया कि मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई हमें ईंट की आवश्यकता हुई। उसी प्रकार से हमें किसी शारीरिक ढांचा या किसी जीव का शारीरिक संरचना का निर्माण करना है, तो उसके लिए सबसे छोटी इकाई कोशिका का आवश्यकता होती है। यानी कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई है। यानी कोशिका वो चीज़ है, कोशिका वो भाग है जिसके कई यानी कोशिका के द्वारा ही किसी जीव संरचना का निर्माण होता है। यानी किसी के संरचना का निर्माण करने के लिए, किसी जीवधारी के शरीर का निर्माण करने के लिए सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई कोशिका की आवश्यकता पड़ती है, और इस कोशिका के द्वारा सभी जीवधारियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कोशिका, बस एक लाइन में समझना है कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई है। यानी जितने भी जीवित जीवधारी हैं, जितने भी जीवित जीवधारी हैं, समस्त पादप सभी के शरीर का निर्माण करने के लिए संरचनात्मक इकाई कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। यानी उस संरचना का, उस शारीरिक ढांचे का निर्माण कई सारी कोशिकाओं या एक कोशिका के द्वारा होता है, क्योंकि हमारा भी शरीर जो निर्मित है वो कई सारी कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ है। यानी हमारा शरीर कई कोशिकाओं से निर्मित है। तो जीवधारियों की शारीरिक ढांचा, शारीरिक संरचना के निर्माण के लिए संरचनात्मक इकाई कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कोशिका जो है सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई है, और सभी जीवधारियों का शरीर जो है एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब बात करते हैं एक कोशिकी जीव और बहुकोशिकीय जीव, क्योंकि आप समझ में ये आया कि कोशिका के द्वारा किसी भी जीवधारी का जो है शारीरिक संरचना का निर्माण होता है, और कोशिका ही मिलकर के शरीर का निर्माण करती है, संरचना का निर्माण करती है। तो उस कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जैसी हेडिंग है उसी से समझ में आ रहा है कि ऐसे जीव होंगे जिनके शरीर में एक ही कोशिका उपस्थित होगी। तो वही है कि जीव की सभी जैविक क्रियाएं। अब जीव की जैविक क्रियाएं क्या हैं? आपको पता है जितने भी जीवित जीवधारी हैं वो अपने शरीर को संचालित करने के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए वो जीवित जीवधारी पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि भोजन ग्रहण करते हैं। और उस भोजन को ग्रहण करने के बाद उनके शरीर में अनेक उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं। यानी रासायनिक क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं, जिससे वो भोजन पचित होता है, और यानी जो
भोजन जिसकी ज़रूरत होती है वो भोजन अवशोषित कर लिया जाता है, बाकी बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन क्रिया के माध्यम से शरीर से मल मूत्र विष्ठा के रूप में निकाल दिया जाता है या उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो भोजन को ग्रहण किया जाता है तो उस भोजन को पचाने के लिए और शरीर को चलाने के लिए शरीर में अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और शरीर अनेक प्रकार की गतिविधियां करता है। तो वही है कि जीव की सभी जैविक क्रियाएं केवल एक कोशिका द्वारा ही संपन्न की जाती हैं। यानी जो एक कोश की जीव हैं, एक कोश की जीवों का जो शरीर है वो केवल एक कोशिका के द्वारा निर्मित होता है, या इनके शरीर में केवल एक कोशिका उपस्थित होती है और इनके शरीर में होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं वो केवल एक ही कोशिका के द्वारा संपादित की जाती हैं। इन्हें एक कोश की जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, ये बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल्स हैं इसलिए यहाँ रखे गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स, जो कि जैसे आपका ईस्ट है, जिसे हिंदी में खमीर कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। ईस्ट के द्वारा जो है अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे डबल रोटी, ब्रेड, बिस्किट, डोसा, केक वगैरह बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंट अमीबा, ये भी एक कोश की जीव होता है। और हैं मलेरिया परजीवी है, ट्रिपैनोसोमा है, लीशमानिया है, डायटसम है, यानी वो बहुत सारे ऐसे हैं जो एक कोश की जीव होते हैं। परंतु यहाँ पर हमारे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु, क्योंकि ये काफ़ी प्रचलित हैं। तो एक कोश की जीव समझ में आ गया कि एक कोश की जीवों का शरीर में केवल एक ही कोशिका उपस्थित होती है और उसी के द्वारा इनके शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं का संपादन होता है। आगे बहुकोश की जीव। बहुकोश की ये समझ में आ गया कि बहु माने बहुत सी, यानी ऐसे जीवधारी या ऐसे जीव जिनके शरीर में बहुत सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, बहुकोशिकी जीव कहलाते हैं। और देखिए क्या दिया गया है सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर लिखा भी है थ्योरी में कि जब जीव शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं से होता है, वही बात है कि ऐसे जीव जिनके शरीर में अनेक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं या बहुत सी कोशिकाओं के द्वारा उनके शरीर का निर्माण होता है, तो बहुकोशिकी जीव कहलाते हैं। यह कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न ऊतकों व अंगों का निर्माण करती हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल्स देख लीजिए। कवक, फंजाई, सभी पादप व जंतु। आपको पता है हम जंतु की बात लेकर के चलते हैं कि जंतुओं के शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, पाचन की क्रिया, जनन की क्रिया। तो श्वसन की क्रिया में जंतु श्वास लेते हैं, यानी सांस लेते हैं और प्राणदायिनी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, दूषित कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। पाचन में भोजन लेते हैं जिसका भोजन पचित होता है और शरीर के द्वारा योग्य भोजन अवशोषित कर लिया जाता है। उत्सर्जन में जो बेकार का वेस्ट मटेरियल जैसे मल, तो विष्ठा, मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जनन में जीव अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं, यानी प्रजनन के द्वारा अपनी जैसी संतानों को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को करने के लिए शरीर में अनेक प्रकार के अंग और ऊतक उपस्थित होते हैं। तो इन सभी का जो है ऊतक और अंगों का निर्माण कोशिकाओं के द्वारा ही होता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी जीव शरीर की रचना के निर्माण के लिए संरचनात्मक इकाई कोशिका की आवश्यकता होती है। और सिस्टमेटिक ढंग से जब हम पढ़ेंगे तो कोशिका के द्वारा क्या होता है, अंगों का निर्माण, यानी कोशिका के द्वारा ऊतक का निर्माण होता है। कई सारी कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करती हैं, ऊतक कई सारे ऊतक मिलकर के अंग तंत्रों का, अंगों का निर्माण करते हैं।
कई सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र और कई सारे तंत्र मिलकर के किसी भी मनुष्य का एक शारीरिक ढांचा का निर्माण करते हैं। तो कोशिका जो है इसके द्वारा शरीर के और भी कई अंगों का निर्माण और कई ऊतकों का निर्माण होता है। तो बताया है कि ये कोशिकाएं समाहित होकर, यानी ये कई सारी कोशिकाएं मिलकर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए, यानी जब कई सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो शरीर में होने वाले विभिन्न कार्य, विभिन्न रासायनिक क्रियाएं, विभिन्न उपापचय क्रियाएं, इन सभी का नियमन करने के लिए, इकट्ठे होकर के कार्य को संपादित करने के लिए वो क्या बनाती हैं, ऊतकों व अंगों का निर्माण करती हैं। यानी कई सारे ऊतकों का निर्माण करती हैं और कई सारे अंगों का निर्माण होता है। अब जैसे हमारे शरीर में कई सारे अंग बने हुए हैं, जैसे श्वसन तंत्र के लिए फेफड़े बनाए गए हैं, उत्सर्जन तंत्र के लिए वृक्क यानी कि किडनी बनाया गया है, जिसे गुर्दा कहते हो बनाया गया है, और पाचन तंत्र के लिए आपकी पाचन तंत्र बना है। पाचन तंत्र में आपका आमाशय, आहार नाल, भोजन नली, इस प्रकार के कई सारे अंगों का निर्माण किया गया है। तो उन सभी अंगों के निर्माण में कोशिकाएं ही मिलकर के उन अंगों का निर्माण करती हैं, जिससे शरीर में अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनका सही तरीके से नियमन व नियंत्रण हो सके। और जो सभी कोशिकाएं हैं वो सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं, यानी जीव से ही जीव की उत्पत्ति होती है, तो कोशिकाओं से ही और कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। आप ये मत समझना कि शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं आती कहाँ से हैं, यानी तो कोशिकाओं की उत्पत्ति के लिए शरीर में कोशिका विभाजन होता रहता है, जिससे एक संतति कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना या चोट लग जाती है तब क्या होता है, जहाँ पर दुर्घटना या चोट लगती है, जैसे मान लिया हाथ में दुर्घटना से चोट लगी, तो जिसके कारण हाथ की कई सारी सेल्स, कई सारी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त या चोटिल हो जाती हैं। फिर क्या होता है, इसका इलाज ट्रीटमेंट कराने के बाद कुछ समय के बाद उस जगह पर जो है कोशिकाएं फिर से जन्म ले लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कोशिकाएं जन्म लेने के बाद वो हाथ जहाँ पर चोट लगा था वो अंग रिकवरी हो जाती है, सही हो जाता है। यानी तो कोशिकाएं निरंतर बनती यानी उत्पन्न होती रहती हैं और कोशिकाओं जो है अपनी उम्र को प्राप्त करने के बाद मृत्यु को भी प्राप्त होती रहती हैं, और ये क्रिया शरीर में निरंतर होती रहती है। तो बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण है कवक, फंजाई, ठीक है, सभी पादप व जंतु। अब कवक क्या चीज होती है, कवक नहीं समझ में आ रहा है, जिसको हम सामान्य भाषा में आप कह सकते हो फफूंद, ठीक है, कवक या फंजाई इंग्लिश में, सामान्य भाषा में फफूंद कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल फंजाई का जो है वो आपका मशरूम होता है। आपने जो मशरूम आप अपने घरों में जो सब्जियों में प्रयोग किया जाता है मशरूम, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कवक यानी फफूंद या फंजाई का होता है। मशरूम को शाकाहारी मांस भी कहा जाता है, आपका जो शाकाहारी मांस की श्रेणी में रखा जाता है आपके कवक। इसके बाद सभी पादप यानी जितने भी हमारे पृथ्वी पर उपस्थित पादप हैं बहुकोशिकीय हैं, और वह जंतु यानी जितने प्रकार के जीवित जंतु हैं वो सभी बहुकोशिकीय की श्रेणी में आते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही वीडियो। आप कोशिका, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, इसके अपनी फेयर कॉपी पे बायोलॉजी की फेयर करना, क्योंकि अब हम बहुत ही आपको डिटेल में यानी समझा करके चलेंगे। आपका कोर्स बहुत कम हो गया है, अभी आपका 30% कोर्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा कम कर दिया गया है, इसलिए कोर्स कम हो गया है और हम उसको अच्छे से समझ करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही वीडियो, आप इसको फेयर करना।